दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य में सूर्य प्रताप नाम का एक न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, रत्नप्रभा। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही दयालु और ईश्वर भक्त। राजा उससे अत्यधिक प्रेम करता था और चाहता था कि उसकी शादी किसी महान राजकुमार से हो, पर अब तक उसे अपनी बेटी के योग्य वर नहीं मिला था। एक दिन राज्य में भिक्षा मांगता हुआ लगभग 70 वर्ष का एक साधु आया। वह शांत, तेजस्वी और अद्भुत आभा वाला था। साधु ने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर राजा का हाथ क्रोध से कांप उठा। उसे यह बात बेहद अपमानजनक लगी। उसने आदेश दिया, इस बुजुर्ग को पकड़ लो। कैसे हिम्मत हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचने की। सिपाहियों ने साधु को कैद कर लिया और उसे कोड़े भी लगाए जा रहे थे। जब यह बात राजकुमारी रत्नप्रभा को मालूम हुई तो उसका दिल तड़प उठा। उसने पिता से कहा, पिताजी, किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। राजा भड़क गया, तुम बीच में मत पड़ो। पर राजकुमारी को यह बात नागवार गुजरी। कुछ समय बाद राजकुमारी को पता चला कि वही साधु उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। यह सुनकर वह हैरान रह गई और तुरंत कैद खाने पहुंची। उसने साधु से पूछा, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? साधु ने शांत भाव से कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। राजकुमारी ने बिना कारण जाने ही उत्तर दिया, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजकुमारी की जिद और साधु की गंभीरता सबको एक रहस्य लगने लगी। राजा ने लाख समझाया, पर रत्नप्रभा अडिग रही। उसने कहा, मैंने आपकी हर बात मानी है पिताजी, पर विवाह वही मेरा होगा जिसे मेरा हृदय स्वीकार करता है। राजा विवश होकर मान गया। उसने घोषणा की, विवाह होगा, पर बिना किसी शाही ठाट बाट के, और विवाह के बाद राजकुमारी साधु की झोपड़ी में रहेगी। सबको यह विवाह बेहद अजीब लगा, लेकिन रत्नप्रभा खुशी खुशी साधु के साथ उसकी झोपड़ी में चली गई। झोपड़ी पेड़ के नीचे थी, जहां साधु भूखे रहकर बस ईश्वर प्रार्थना करता था। उसने पत्नी को कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, क्या तुम यहां रह पाओगी? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, अगर मैंने आपसे विवाह किया है तो आपकी हर परिस्थिति को स्वीकार किया है। साधु बोला, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? राजकुमारी ने कहा, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मेरा पति सच्चाई और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर हो। जब मैंने आपकी आंखों में झांका, मुझे वही सत्य दिखाई दिया। दिन बीतते गए, दोनों भूखे रहते, रात को प्रार्थना करते, पर एक दूसरे के साथ खुश थे। एक दिन राजा की तरफ से भेजा गया नौकर आया और राजकुमारी को पिता का संदेश वे कीमती मोती देकर चला गया। रत्नप्रभा ने मोती नहीं रखा। वह बोली, जो भगवान देता है वही मेरा है। मनुष्य का दिया हुआ मोह माया है। उसी क्षण वह मोती अचानक गायब हो गया। साधु रहस्यमय मुस्कान से सब देखता रहा, पर कुछ न बोला। इसी बीच राजा अपनी बेटी को वापस लाने की जिद में पड़ चुका था। उसने भोजन भेजा, पर रत्नप्रभा ने कहा, मैं वहीं खाऊंगी जो भगवान भेजेंगे। साधु ने प्रार्थना की और आसमान से चांदी के थाल उतरे, जिनमें 26 प्रकार के व्यंजन थे। यह देखकर राजा का नौकर स्तब्ध रह गया। यह सब सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसे लगा कि साधु कोई बड़ा जादूगर है, इसलिए उसने एक और शक्तिशाली जादूगर बुलवाया। पर जादूगर साधु पर जादू चलाने में असफल रहा। वह बोला, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वह ईश्वर का भक्त है, उस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। राजा नहीं माना। उसने खुद काला जादू सीखना शुरू कर दिया। जादू करते समय राजा ने एक भयंकर मंत्र पढ़ा, जिससे एक विशालकाय शेर प्रकट हुआ। राजा ने आदेश दिया, जंगल में जाकर उस साधु को मार डालो। शेर जंगल पहुंचा, पर जैसे ही उसने साधु को भगवान का नाम लेते सुना, वह शांत होकर बैठ गया और फिर वहीं गायब हो गया। मंत्र उल्टा राजा पर ही पलट गया। उसकी शक्ल विकृत हो गई, जानवर जैसी। उधर साधु ने प्रार्थना रोकी और कहा, मैंने तुम्हारे पिता की शक्ल को ऐसा नहीं करना चाहा, पर जादू उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। यह सुनकर राजकुमारी व्याकुल हो उठी। दोनों तुरंत महल गए। वहां शोर मचा था। राजा को क्या हो गया? राजकुमारी अंदर भागी और पिता को उस हालत में देखकर रो पड़ी। राजा पछताते हुए बोला,
मैंने तुम्हारे पति को बहुत सताया, वह सच्चा भक्त है, लेकिन उसने तुमसे विवाह क्यों किया, यह रहस्य मैं जानता हूं। राजा ने बताया कि एक बार रास्ते में उसने उसी साधु को प्रार्थना करते देखा था। साधु ने कहा था कि राजकुमारी का विवाह किसी ईमानदार और ईश्वर भक्त इंसान से होना चाहिए। राजा ने व्यंग्य किया और उसे कोड़े लगवाए। साधु चुपचाप सह गया और भगवान से प्रार्थना करता रहा। राजा बोला, मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी एक बड़े राज्य के राजकुमार से हो और उसकी सल्तनत मेरे अधीन आ जाए, पर मैं गलत था। इतना कहते ही अचानक साधु का रूप बदलने लगा। उसके शरीर पर से झुर्रियां गायब हो गईं। सफेद दाढ़ी चमकते काले बालों में बदल गई। वह जवान, दिव्य, तेजस्वी राजकुमार में परिवर्तित हो चुका था। राजकुमारी आश्चर्य से बोली, आप कौन हैं? युवक ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे श्राप था कि जब तक कोई स्त्री मुझसे बिना मेरे रूप, धन, शक्ति, राजपद जाने, केवल मेरी सच्चाई देखकर विवाह नहीं करेगी, तब तक मैं साधु के रूप में रहूंगा। तुमने वह श्राप तोड़ा है। राजा हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। युवक राजकुमार बोला, पिताजी, आपका दंड कोई और नहीं, आपकी अपनी क्रूरता है, पर यदि आप अपने हृदय को बदल लें तो भगवान सब कुछ बदल देंगे। राजकुमारी ने भगवान से प्रार्थना की और उसी क्षण राजा की विकृत आकृति मिटकर उसका असली चेहरा वापस आ गया। राजा अपनी बेटी और दामाद दोनों के चरणों में झुक गया। राजकुमारी और राजकुमार अपने राज्य लौट गए, जहां वे प्रेम, सच्चाई और ईश्वर भक्ति से राज्य चलाते रहे। और राजा सूर्य प्रताप, वह भी उस दिन के बाद बदल चुका था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ईश्वर का दिया प्रेम और सच्चाई किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है।